एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब सैमुअल मिरांडा बाहर निकला तो मीडिया ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया कि अंदर क्या बातचीत हुई। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीए संदीप श्रीधर से जो बातचीत की है, पूछताछ की है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि संदीप श्रीधर का रवैया शुरुआत से ही बहुत संदिग्ध रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली जो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, इसमें उन्होंने ये कहा था कि सुशांत के पास तो पैसे ही नहीं थे। वहीं से वो शक के घेरे में है। और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी जो उनसे पूछताछ की है, तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी भी उनसे बातचीत करने के बाद संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए हैं वो उनके सारे सवालों को जवाब सही से नहीं दे पाए। अब हम बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती को कल यानी 7 अगस्त को पेश होना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। उनको सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और अगर रिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होती हैं या सम्मन का कोई जवाब नहीं देती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती, जिनकी इनकम 2018 तक 15 लाख रुपयों से भी कम थी, सालाना 15 लाख रुपयों से भी कम थी, उन्होंने 2019 में 11 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, वो भी मुंबई के खार जैसे पॉश इलाके में। मुंबई में खार बहुत पॉश इलाका माना जाता है, जहां बैंड्रा में सुशांत रहते थे। खार उसी के पास है और बहुत बहुत ही पॉश लोकेशन मानी जाती है। एक प्रॉपर्टी उन्होंने खार में खरीदी है और दूसरी न्यू बॉम्बे में। अभी मैं आपको याद दिला दूं कि न्यू बॉम्बे में ही एक एड्रेस दिया गया था, न्यू बॉम्बे का ही एक एड्रेस दिया गया था उस कंपनी का जिसमें वो पार्टनर थी सुशांत के साथ। और ये जो न्यू बॉम्बे की प्रॉपर्टी है, ये उनके फादर के नाम की है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भी पता करना चाहेगी कि क्या ये वही प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अभी खरीदी है अपने पिता के नाम से, और इसी का एड्रेस उस कंपनी के एड्रेस के तौर पर दिया गया था। तो ये कई सारी बातें हैं जो एक बार फिर से रिया पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कस सकता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस से भागती फिर रही रिया चक्रवर्ती अब ईडी के सम्मन का भी जवाब नहीं दे रही हैं। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। कल पेश होंगी नहीं होंगी कहा नहीं जा सकता, और अगर नहीं हुई तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा से क्या पूछताछ हुई है, अभी तक सामने नहीं आया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मीडिया के साथ शेयर नहीं किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जिसका नाम प्रियंका ने, सुशांत की जो बहन है, उन्होंने मेंशन किया था अपने एक मैसेज में, और जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि मिरांडा को पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने अपने जीजा जी से कहा था कि मिरांडा को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मिरांडा को बहुत कुछ पता है और मिरांडा उस तरह की सारी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है जो रिया चक्रवर्ती कर रही थी। तो मिरांडा से जो पूछताछ हुई है वो बहुत अहम है। सीए से ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है, जिससे वो संतुष्ट दिखाई नहीं दिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी। और रिया का अभी पता नहीं है कि वो कल पेश होंगी नहीं होंगी। अगर नहीं हुई तो गिरफ्तार हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जहां तक सवाल है, वो शिकंजा कसता जा रहा है रिया चक्रवर्ती के आसपास। और अब फिलहाल देखना ये है कि कल वो पेश होती हैं या नहीं होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट होगा कि कल जब वो पेश होती हैं तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन सवालों का क्या जवाब देती हैं। उनके पास इतना पैसा कहां से आया, क्या उन्हें सुशांत ने पैसा दिया था या उन्होंने सुशांत के अकाउंट से पैसा निकाला, वो कौन से सस्पिशियस अकाउंट हैं जिनमें ट्रांसफर हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कोई डील साइन हुई थी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी उनसे पूछेगा। और अगर रिया इनका सही से जवाब देती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ी नजर आई तो रिया गिरफ्तार भी हो सकती है।